तो लोगों ने वो देखा, आप डायरेक्टर से मिलते नहीं। राजपाल भाई का अपना स्थान है, विभत्स इस स्थिति से तो ऊपर उठ गए हैं। अच्छा इश्तियाक भाई, ये फ़िल्म जो है, ये बहुत दिनों के बाद एक ऐसी फ़िल्म आई जिसमें आपका इतना अच्छा रोल और इतना बड़ा हुँ, रोल हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने पसंद किया। आपके प्रशंसक के तौर पे मैं आपसे बाकी दर्शकों के द्वारा हुँ। सवाल करना चाहता हूँ कि इस तरह के लोकप्रिय काम में आप अक्सर दिखाई क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि हमारे जो भारतीय सिनेमा में अक्सर ये होता है कि आप जैसे फ़ेमस हो जाएँ, जैसे लोग देख लें, फिर आपको वैसे ही इस्तेमाल करने लगते हैं। जैसे कि मेरा जो सबसे ज़्यादा हिट काम हुआ, जो शुरुआती दौर में, वो फँस गए रे ओबामा से हुआ। तो फँस गए रे ओबामा मतलब कमर्शियल ऐसे स्टार वाली फ़िल्म नहीं थी, कोई बड़ा प्रोडक्शन हाउस नहीं था। एक मुद्दे को लेके फ़िल्म बनाई थी तो और वो थोड़ी वैसी फ़िल्म थी जो आप उसको कमर्शियल नहीं कहेंगे। उसमें मेरा कैरेक्टर हिट हुआ फँस गए रे ओबामा में इंग्लिश टीचर का। तो इंग्लिश स्पीकिंग लाइक राइस हाँ, प्लेट। हाँ, हाँ, हाँ। तो लोगों ने वो देखा। तो उस टाइप की जो फ़िल्म देखने वाले, उस टाइप की जो फ़िल्म पसंद करने वाले डायरेक्टर, राइटर या प्रोड्यूसर, उन लोगों ने वो फ़िल्म देखी, अरे यार ये एक एक्टर अच्छा है। अब वो वही फ़िल्म बनाते हैं या उस टाइप के लोग कैरेक्टर का जो कास्टिंग डायरेक्टर के दिमाग में आ जाता है कि यार वो फलानी फ़िल्म में वो बहुत अच्छा था क्योंकि उन्होंने वही काम देखा है हमारा। कि भाई उसमें आया था वो एक एक सीन में फाड़ दिया था उसने। तो अभी क्या सीन को फाड़ने के लिए बहुत लोगों ने फिर बुलाया मुझे कि आप जो 2 सीन है, 1 सीन है और इसको फाड़ दीजिए। हुँ, वही करना चाहते हैं, स्क्रिप्ट में कुछ होता नहीं है। तो कई सालों तक तो हम इसी से लड़ते रहे फाड़ते जाइए। कि कैसे फाड़ें, है ना? एक और टर्म होता है सर कि हाँ, सामने वाले एक्टर को खा गया। हाँ, कि खा जाइए। हाँ जी। तो कैसे खाएँ? आपने दाँत-आँत तो दिए नहीं हैं खाने के लिए, हाँ। है ना? तो बस वही प्रश्न जो था कि भाई कैसे नहीं आए? तो फिर एक कैटेगरी में आपको रख दिया गया। पहले क्या होता था कि आप डायरेक्टर से जाके मिलते थे, अप्रोच करते थे, अपनी बातें बताते थे उनसे, अपना आप क्या करना चाहते वो डायरेक्टर से बात करते थे। फिर डायरेक्टर सोचता था कि यार ये एक्टर जो है, ये जो बातें कर रहा है, अगर हम इस एक्टर को इस कैरेक्टर में डालें तो कैसा करेगा। अब क्या होगा कि मान लीजिए एक कास्टिंग डायरेक्टर है, अब उसने मेरा काम फँस गए रे वामा देखा है, ठीक है? अब जितनी भी फ़िल्में उसके पास आएँगी, वो उसी अंदाज़ में हमें देखेगा। हुँ। ऐसे हर कास्टिंग डायरेक्टर के बारे में नहीं है, लेकिन 99% कास्टिंग डायरेक्टर ऐसे ही सोचते हैं। फिर आपकी कास्टिंग वैसे होने लगती है। आप डायरेक्टर से मिलते नहीं, डायरेक्टर आपसे नहीं मिलता। डायरेक्टर की एक शिकायत और है मुझे जी। इसमें कि डायरेक्टर सबसे मिल लेता है। कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर से मिल लेगा, आर्ट डायरेक्टर से मिल लेगा, साउंड दादा से ही मिल लेगा, डीओपी से तो मिलता ही रहेगा, स्क्रिप्ट राइटर से मिल लेगा, हर किसी से मिल लेगा। वो सिर्फ़ एक्टर से नहीं मिलता, एक्टर से कास्टिंग डायरेक्टर मिलता है। जब कास्ट हो चुका होता है और वो भी ऐसा है कि कास्टिंग में भी वही है कि आँख में पट्टी बंधी हुई है एक्टर के और डंडा दे दिया है ना? और अंधेरा कर दिया कि ले वो खंभा है मारो, जिस एक्टर का लग गया उसको मिल गया। ये तो सैड है ना, ये तो गलत है फिर। तो यही तो हुँ। है ना? तो मैं तो हमेशा यही बोलता हूँ कास्टिंग डायरेक्टर से कि मुझे डायरेक्टर से मिलवाओ, मैं उससे बात करना चाहता हूँ, उनसे बात करना चाहता हूँ। बहुत कम लोग मिलवाते हैं, बहुत कम बहुत ज़्यादा लोग ईगो में आ जाते हैं, तो फिर दोबारा कभी बुलाते नहीं। ऐसा हुआ है आपके साथ? ऐसे कई बार हुआ कि अगर उनसे प्रश्न कर लो तो आपको ब्लैकलिस्टेड हो जाते हैं। हाँ, ब्लैकलिस्टेड हो जाते हैं क्योंकि बहुत प्रश्न करता है। पर ये तो आप बेसिक सवाल पूछ रहे हैं ना इश्तियाक भाई कि डायरेक्टर से अगर नहीं मिलेगा एक्टर, हुँ, उसका नाम है ना डायरेक्टर, फिर तो कास्टिंग डायरेक्टर को ये फिल्म डायरेक्ट कर लेना चाहिए ना, फिर किस बात के लिए मुझे डायरेक्टर तो है? ये समझ में नहीं आता कास्टिंग डायरेक्टर होना चाहिए, लेकिन उसका एक दायरा है। उस दायरे के अलावा सब कुछ होता है। एक्टिंग की अलग-अलग शैलियाँ हैं, अलग-अलग तरीके हैं, अलग-अलग अंदाज़ हैं करने के। बहुत सारे डायरेक्टर जो है सटल चाहते हैं, बहुत सारे डायरेक्टर चाहते हैं थोड़ा लाउड हो, वो कुछ समझ में नहीं आता कि आप
आपको बुलाया है और आपकी तमाशा फ़िल्म की तारीफ़ की जा रही है और फिर आपसे करवाया जा रहा है कोई ऐसा काम जो राजपाल भाई टाइप एक्टिंग है या कुछ ऐसा, तो आपको लगता है कि यार ये आदमी तमाशा देख के तारीफ़ कर रहा है, तो इसको इसी टाइप का कुछ चाहिए होगा, ट्रू। है ना? तो कई बार कन्फ्यूज़न में भी ऑडिशन बिगड़ जाते हैं लोगों के। इश्तियाक भाई ये बताइए, आप एनएसडी से पढ़े हुए हैं, आपने इम्तियाज़ अली के साथ काम किया, फँस गए रे ओबामा जैसी फ़िल्म आप करते हो, हुँ। कितना फ़ेमस होता है। एनएसडी पास आउट होने के बाद, इतना एक्सपीरियंस का होने के बाद, राम गोपाल वर्मा के साथ आप काम करते हैं। क्या आज भी आपको उसी जद्दोजहद से गुज़रना पड़ता है, इतना सब कुछ करने के बावजूद? क्या लाइन में लगना या ऑडिशन से रिजेक्ट होना या इस तरह का कन्फ्यूज़न जो भी आप बता रहे थे, आपको भी नहीं, ऐसा तो नहीं होता है कि लाइन लगना पड़े या उस विभत्स स्थिति से तो ऊपर उठ गए हैं। वो है तो विभत्स, जी। क्योंकि बहुत ख़राब लगता है कि ऐसा लगता है कि आप किसी वेश्यालय में खड़े हुए हैं और आपको ऐसे होते ना, जब आप देखते हैं कि अच्छा ये पसंद है मुझे, बाकी सुनो तुम लोग जाओ, ऐसे खड़े होते थे एक समय हम लोग, सारे एक्टर एक्ट्रेस। कोई शालीनता नहीं थी जो अब है। जैसे मुकेश छाबड़ा जब से आया है, उसके आने से एक फ़ायदा हुआ है कि कम से कम वो स्थिति नहीं है एक्टरों की। उसने एक प्रोफेशनली एक जगह बनाई है जहाँ एक्टर जा सकते हैं, बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं, और उसके बाद फिर बहुत सारे लोगों ने वो अपनाया है। उस समय बहुत ज़्यादा था ये। कोई भी पैसे माँग लेता था, कोई भी मतलब अजीब-अजीब से लोग आपको काम दिलवा रहे हैं, तो पता चला कि 50% आपका ले लिया उन्होंने। अच्छा, तो मतलब मुकेश दलाली बेसिकली। दलाली उस टाइप की तो पहले होता था ये, और अभी भी जो बेचारे नए बच्चे आते हैं, बच्चियाँ आती हैं, उनके साथ भी ऐसे ही कुछ होता है। आपके साथ पर्सनली कभी ऐसा हुआ सर? इन अनुभवों के साथ आपको गुज़रना पड़ा है स्टार्टिंग में? नहीं, हमारे साथ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि एक तो एनएसडी पास आउट थे, दूसरा आते ही साथ 1-2 काम ऐसे मिल गए थे जिससे थोड़ा हमारा नाम हो गया था। तो हमारी जद्दोजहद अलग थी। किस तरह की थी सर वो? हमारी ये थी कि मान लीजिए जैसे फँस गए रे ओबामा हिट हुई, जी। या इसके पहले जब काम नहीं मिला था, राजपाल भाई का ज़माना था। राजपाल भाई को लोग हाथों हाथ लेते थे और उनकी कॉमेडी बहुत अच्छी लगती थी लोगों को, अभी भी लगती है। जी। उनकी एक स्टाइल थी हुँ। काम करने की, जी। उनकी अपनी थी। तो जब हम आए इधर मुंबई, तो लोगों को लगता था कि यार ये राजपाल का सेकंड पार्ट है। तो लोग चाहते थे कि हम भी वैसा ही करें जैसा राजपाल भाई करते हैं। तो जब शुरू-शुरू में आए तो इतना दिमाग नहीं चलता था, लगता था चलो यार मिल जाए, ये राजपाल भाई जैसा करो। लेकिन फिर एक समय के बाद लगा कि नहीं, ओरिजिनल होता है, उसकी अपनी महत्ता है और राजपाल भाई का अपना स्थान है। अगर हम भी वैसा ही करने लगेंगे तो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो उस चीज़ से लड़े। बहुत दिनों तक तो वही जद्दोजहद रही कि लोगों को समझा सकें कि मेरी जो टाइमिंग है, मेरे जो सोचने का तरीका है, वो राजपाल भाई से अलग है और अब ज़माना थोड़ा अलग आ गया है, तो एक्टिंग स्टाइल मेरी अलग है। ये समझाने में बहुत साल लग गए। मतलब ऐसा होता होगा कि राजपाल यादव नहीं मिल रहे हैं तो चलो भाई इनको अब कास्ट कर लेते हैं, कि हाँ, उसी तरह का। हाँ। ओके। तो कभी-कभी तो ऐसा भी होता है कि लोगों को लगता है कि रियलिस्टिक करवाना है, हुँ। और जब करने लगो, तो लोगों को लगता है कि आपने तो कुछ किया नहीं। तो वो बात है। समझ में नहीं आता कि आपको चाहिए क्या, है ना? तो कई बार ऐसा भी हो जाता है। लास्ट तक रुके हो, मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी, तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स, और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।